नमस्कार, लॉजिस्टिशियंस इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स की काफी जटिल दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। खास तौर पर देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में क्या मुश्किलें सामने आई हैं और कंपनियां कैसे रास्ते निकाल रही हैं। सही है। हमारे पास इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हैं, कुछ अकादमिक लेख भी हैं और केस स्टडीज हैं। EY, इंडस्ट्री टुडे, एक्सियो, ट्रायर जैसे स्रोतों से जानकारी ली है हमने। हाँ, काफी मिक्स्ड बैग है सोर्सेस का। हमारा मकसद ये है कि इन सब स्रोतों से जो खास बातें हैं वो निकालें, समझे कि सप्लाई चेन में आखिर गड़बड़ होती क्यों है, कंपनियां क्या कर रही हैं इसके जवाब में, और सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस एक बड़ी घटना से जिसने सप्लाई चेन्स को बिल्कुल सेंटर स्टेज पर ला दिया। मेरा मतलब है कोविड-19 महामारी। हाँ, वो तो गेम चेंजर था एक तरह से। EY के सर्वे बताते हैं कि शायद ही कोई तैयार था। सिर्फ 2% कंपनियां कह रहे हैं कि वो पूरी तरह तैयार थीं और 72% पर बुरा असर पड़ा। ये आंकड़े तो मतलब चौंकाते हैं। हाँ, और देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि महामारी ने कोई बिल्कुल नई दिक्कतें नहीं पैदा की। अच्छा। इसने तो उन कमजोरियों को बस उभार दिया जो पहले से थी, जैसे स्टाफ की कमी थी या ऑपरेशंस में कुछ खामियां थी। ओके। लेकिन हाँ, एक बड़ा फर्क जरूर आया है। सप्लाई चेन अब सिर्फ एक ऑपरेशनल चीज नहीं रही। हाँ। ये एक स्ट्रेटेजिक मुद्दा बन गई है। EY के ही मुताबिक अब 90% एग्जीक्यूटिव्स ये मानते हैं कि CEO सप्लाई चेन का सीधा फाइनेंशियल इम्पैक्ट समझते हैं। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों की बात नहीं थी, है ना? मैंने पढ़ा है द बुलवाइन में डेयरी किसानों का उदाहरण। हाँ। महामारी में जानवरों के चारे की सप्लाई रुक गई, सही ट्रांसपोर्ट में दिक्कतें आईं, जैसे अमेरिका में वो वजन की सीमाएं थीं। इन सब ने उनके रोज के काम पर बहुत गहरा असर डाला। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक जगह रुकावट आती है तो पूरी चेन हिल जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसा EY के सर्वे भी बताते हैं, कि कंपनियां अब सबक सीख रही हैं। वो अब रेजिलियंस यानी लचीलापन बढ़ाने, आपस में सहयोग बढ़ाने और खास तौर पर टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि आगे ऐसे झटके बेहतर झेल सकें। अच्छा, तो महामारी ने कमजोरियां तो दिखा दी, लेकिन एक दिक्कत जो शायद पहले से ही कई कंपनियों को परेशान कर रही थी, वो है पूरी सप्लाई चेन में आर पार देख पाना, जिसे विजिबिलिटी कहते हैं। हाँ, ये हमेशा से एक चैलेंज रहा है। इंडस्ट्री टुडे ने जब लॉजिस्टिक्स लीडर्स से पूछा तो पता चला कि सिर्फ 6% का ही अपनी पूरी सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल है। ये तो बहुत कम है। बहुत ही कम। और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। ट्रायर ने इसके लिए एक टर्म यूज किया है, ब्लाइंड स्पॉट्स। ब्लाइंड स्पॉट्स मतलब वो हिस्से जहां हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, जैसे वेयरहाउस में असल में कितना स्टॉक है, डिलीवरी ट्रक कहाँ है, लोडिंग डॉक पर कितनी देर लग रही है। अच्छा, ओके। और एक्सियो के अनुसार ये जो अलग अलग डेटा सिस्टम्स होते हैं ना, मतलब फ्रैगमेंटेड डेटा इकोसिस्टम्स, ये इन ब्लाइंड स्पॉट्स को और बढ़ाते हैं। सोचिए, जैसे कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हो, डेटा शेयर ही नहीं हो रहा ठीक से। इससे कंपनियों को यह समझने में मुश्किल होती है कि अच्छा, सप्लायर लेट हुआ तो उसका ग्राहक के मूड पर क्या असर पड़ रहा है। वो कनेक्शन ही नहीं बन पाता। और जाहिर है, जब आप देख ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है, तो फिर भविष्य का अंदाजा लगाना यानी फोरकास्टिंग करना और भी मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल। शिपरॉकेट बुलविप इफेक्ट का जिक्र करता है। ये क्या चीज है? हाँ, बुलविप इफेक्ट एक क्लासिक प्रॉब्लम है सप्लाई चेन में। सोचिए, जैसे आप चाबुक चलाते हैं, हाथ का छोटा सा मूवमेंट आखिर में कितनी बड़ी लहर पैदा करता है। हाँ। वैसे ही ग्राहक की डिमांड में जरा सा बदलाव आता है, लेकिन जैसे जैसे वो जानकारी सप्लायर तक पहुंचती है, वो उतार चढ़ाव बहुत बड़े हो जाते हैं। अच्छा, इसके कारण क्या है? कई कारण है, जैसा शिपरॉकेट बताता है। कीमतों का ऊपर नीचे होना, जानकारी का पूरा न होना, टीमों के बीच कम्युनिकेशन गैप्स। एक्सियो इसमें एक और एंगल जोड़ता है, बाजार में अचानक आने वाले झटके, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और हम इंसानों का सोचने का तरीका की, जैसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं। जैसे हम हाल में हुई घटनाओं को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। हाँ, ये तो होता है। ये सब मिलकर सटीक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल बना देते हैं। तो इसका कोई हल है? मैंने पढ़ा Alibaba.com रीड्स में डिमांड सेंसिंग के बारे में। ये सुनने में काफी दिलचस्प लगा। ये क्या है? हाँ, डिमांड सेंसिंग थोड़ा ट्रेडिशनल फोरकास्टिंग से अलग कर है। ये AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके रियल टाइम डेटा को देखता है। रियल टाइम डेटा जैसे दुकानों पर बिक्री का डेटा, मतलब पॉइंट ऑफ सेल डेटा, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड चल रहा है,
इन सब से बहुत शॉर्ट टर्म के लिए डिमांड का बेहतर अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। ये बदलते माहौल में तेजी से एडजस्ट करने में मदद कर सकता है। टेक्नोलॉजी की बात चली है तो इंडस्ट्री टुडे विजन एआई का जिक्र करता है। आजकल जनरेटिव एआई की तो बहुत धूम है, लेकिन ये विजन एआई कुछ अलग है ना? ये सीधे वेयरहाउस फ्लोर पर काम आ रहा है। बिल्कुल, ये वो टेक्नोलॉजी है जो शायद उतनी हेडलाइंस नहीं बना रही, पर चुपचाप काम करके नतीजे दे रही है। कंपनियां बता रही हैं कि इससे एफिशिएंसी 40% तक बढ़ी और डिलीवरी 25% तक तेज हुई है। अरे वाह, कैसे? विजन एआई बेसिकली कैमरे और सेंसर्स का इस्तेमाल करके रियल टाइम में देखता है कि काम कैसे हो रहा है। कोई गलती हो रही है तो जल्दी पकड़ लेता है, सेफ्टी इश्यूज को रोकता है। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि इसे लागू करना भी धीरे धीरे हो सकता है। वो क्रॉल, वॉक, रन अप्रोच की बात करते हैं ताकि एकदम से सब कुछ बदलना ना पड़े। ये तो प्रैक्टिकल लगता है। अच्छा, अब जरा इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स की बात करें, उसमें तो अपने अलग ही रिस्क होते होंगे। हाँ बिल्कुल, एसडीआई लॉजिस्टिक्स कुछ खास जोखिमों पर रोशनी डालता है, जैसे खतरनाक सामान भेजना, कस्टम्स के नियमों का उल्लंघन हो जाना, या फिर ट्रांजिट में माल का खो जाना या डैमेज हो जाना। ये तो गंभीर मसले हैं। हाँ, और इनसे बचने के लिए, जैसा एसडीआई बताता है, सही इंश्योरेंस लेना और नियमों का बहुत ध्यान से पालन करना जरूरी है। और अगर बड़े लेवल पर देखें तो Alibaba.com रीड्स एक पूरी स्ट्रैटेजी बताता है रिस्क मैनेजमेंट की। क्या स्ट्रैटेजी है वो? उसमें कई स्टेप्स हैं। पहले तो पहचानो कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, फिर उन्हें प्रायोरिटाइज करो, मतलब कौन से ज्यादा गंभीर हैं, फिर उनसे निपटने के प्लान बनाओ। लगातार मॉनिटर करो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, और अपनी योजनाओं को लगातार बेहतर बनाते रहो। मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। एग्जैक्टली, ये कोई एक बार का काम नहीं है। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि सप्लाई चेन वाकई बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। चुनौतियां अभूतपूर्व हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही टेक्नोलॉजी और बेहतर स्ट्रैटेजी से नए रास्ते भी खुल रहे हैं। विजिबिलिटी, रेजिलियंस और सटीक फोरकास्टिंग, लगता है इन्हीं चीजों पर सबका फोकस है। और ये सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाने की बात नहीं है, ये बदलते हुए ग्लोबल माहौल में टिके रहने और कॉम्पिटिटिव बने रहने की जरूरत है। डेटा को सही तरह से इंटीग्रेट करना, एआई का स्मार्ट इस्तेमाल और रिस्क्स को प्रोएक्टिवली मैनेज करना, यही वो चीजें हैं जो भविष्य की सप्लाई चेन को डिफाइन करेंगी। जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे सप्लाई चेन और ज्यादा डिजिटल और कनेक्टेड होती जा रही हैं, साइबर सुरक्षा के खतरे कितने बड़े हो जाएंगे? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। और कंपनियां इन अनदेखे खतरों से खुद को कैसे बचाएंगी? ये एक ऐसा एरिया है जिस पर शायद हमें आगे और ध्यान देना होगा। बिल्कुल, ये एक उभरता हुआ बड़ा चैलेंज है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हाँ, उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ फॉरवर्ड करें जो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।